तो गाइज आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके हम बात करते हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर जो 2024-25 अभी जो एग्जाम होने वाली है दिसंबर 2024 में उसके अपन बात करते हैं। तो सेमेस्टर जो थर्ड है उस थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपन जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके अपन प्रारूप वाइज बात करते हैं। तो जो पेपर का नाम है वो पेपर का नाम है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। जो पेपर का नाम है वो पेपर का नाम है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। उसमें अपन देखते हैं यूनिट फर्स्ट कि अपने यूनिट जो फर्स्ट है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में अपने क्या दी हुई है, उसमें क्या है, कितना पढ़ रहे हैं, क्या अपने एग्जाम में आने वाला है, क्या एग्जाम में नहीं आने वाला है, उसको देखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ओवरव्यू ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके यूनिट में जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। सबसे पहले जो आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंट वो है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स कि माइक्रोस्कोप जो होती है उसमें कौन कौन सी तकनीक होती है, उसमें कौन कौन सी माइक्रोस्कोप आती है। तो आपके जो सिलेबस में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फेज कॉन्ट्रास्ट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट जो माइक्रोस्कोप है उसमें क्या क्या आता है, जैसे अपने को उसमें पढ़ना है उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसका महत्व क्या है, ये सब चीजें बातें अपने को पढ़नी है। इसी के बाद में है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अपने इसमें आपको दो भागों में डिवाइड करते हुए पढ़नी है। तो सबसे पहले दिया हुआ है टीईएम और एसईएम। इनकी जो फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो टीईएम की है, और एसईएम की होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अपने को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो चीजें पढ़नी है, टीईएम और एसईएम की इनमें क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं है वो पढ़ना है। उसके बाद में आपका दिया हुआ है मेम्ब्रेन बायोलॉजी। जो मेम्ब्रेन बायोलॉजी है उसके अंदर जो दिया हुआ है वो ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उससे अणुओं का जो अभिगमन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उसमें दिया हुआ है सबसे पहले आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड आपके दिया हुआ है पेसिव ट्रांसपोर्ट, और एक लास्ट दिया हुआ है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो अपने को ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन में अपने को क्या चीजें पढ़नी है, एक्टिव मेम्ब्रेन पढ़ना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है और फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। उसके बाद में देखते हैं अपन इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ वो दिया हुआ आपके सेल सेल जंक्शन, टाइट जंक्शन दिया हुआ है, एड्रेक्शन जंक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद में गैप जंक्शन दिया हुआ है। तो देखो सबसे मोस्ट जो है आपके एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन है वो क्या होती है। तो उसमें आपको क्या समझाना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या उससे होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन में इनमें आपको छोटी जो डेफिनेशन है जैसे टाइट जंक्शन की है, गैप जंक्शन की है, तो इनमें आपको एक डेफिनेशन जो परिभाषा है वो अपने से पूछ सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं जीआरएल सिस्टम। देखो जीआरएल सिस्टम क्या होता है, इसमें होता है गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। इसको अपन पूरे को देखते हैं तो इसमें अपने को पूरा पढ़ना क्या है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी अपरेटस क्या है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लाइसोसोम क्या है, प्रोक्सीसोम क्या है, ये सभी चीजों को अपन विस्तार से एक एक को देखना है। तो जैसे अपने इसमें दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपन बोलते हैं ईआर, वो दिया हुआ है। उसके बाद में दिया हुआ है गोल्जी अपरेटस की गोल्जी उपकरण जो है वो क्या होते हैं, सिग्नलिंग हाइपोथेसिस है कि इसके जो हाइपोथेसिस है सिग्नल की वो कौन कौन सी होती है। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट है उसका दिया हुआ है, जो वेस्कुलर जो ट्रांसपोर्ट है वो कहां से अपने को कहां से कहां तक पढ़ना है। तो अपने को पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस तक इसका जो एकदम प्रारूपीय जो श्रृंखलाबद्ध जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर और गोल्जी अपरेटस तक है वो अपने को क्या दिया हुआ है। उसी के बाद में इसमें मैंने पहले बताया कि आपको लाइसोसोम पढ़ना है, प्रोक्सीसोम पढ़ना है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो पूरा फंक्शन है उसकी कार्यप्रणाली है वो क्या होती है। इसी प्रकार से एटीपी सिंथेसिस है वो किस प्रकार होता है। तो सबसे मोस्ट इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपको जो जहां तक कि मेरा मानना है सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपके आने वाला है माइक्रोस्कोप से। तो आपके दो जो माइक्रोस्कोप दी हुई है दोनों माइक्रोस्कोप से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो एक क्वेश्चन तो है यहाँ से। और इसी यूनिट की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके मैंने जो पहले भी बताया आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने के पूरे चांसेस होते हैं। उसी के बाद से देखते हैं तो सेल जंक्शन में इनमें जो डेफिनेशन होती है एक नंबर वाली उनमें से इनमें पूछ सकते हैं कि इनमें गैप जंक्शन के वो क्या होता है, सेल जंक्शन हुआ है वो क्या क्या होता है। जीआरएल सिस्टम में आपसे बहुत ही ज्यादा
अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से पूछ सकते हैं, तो आपको गोल्जी ऑपरेटस है उसके बारे में पूछ सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेकंड की जो यूनिट सेकंड का जो नाम दिया गया है वो नाम है साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल है वो होता क्या है, तो साइटो इसमें जो दो वर्डों से मिलकर बना है, तो साइटो का मतलब होता है सेल, जिसे अपन बोलते हैं कोशिका, और स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल। तो इसका जो डायरेक्ट मीन्स है वो होता है कोशिका कंकाल, कोशिका कंकाल। तो कोशिका जो कंकाल है वह क्या होता है, प्रोटीन से बना हुआ एक जटिल नेटवर्क होता है जो सभी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म में है वो सभी कोशिकाओं के अंदर जो होता है, सभी कोशिकाओं में क्या है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो साइटोस्केलेटल क्या होता है, कोशिका कंकाल, जो एक प्रोटीन से बना हुआ जटिल नेटवर्क होता है जो सभी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब ये तो आपने जो नाम दिया है वो गया है, वो तो है यूनिट सेकंड का जो नाम। अब इसमें इसके अंदर साइटोस्केलेटल में जो क्या क्या आता है क्या नहीं आता है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके फंक्शन है वो। तो ये किस में दिया हुआ है, ये अपने को पढ़ना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो, माइक्रोफिलामेंट्स जो सूक्ष्म तंतु होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो मध्यवर्ती तंतु होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट तो आपकी ये दी हुई है, तो यहाँ से लगभग इन तीनों से एक क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स है वो क्या होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो क्या होते हैं। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस यूनिट से यहाँ से आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में बात करते हैं जो इसका पॉइंट जो सेकंड दिया हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की जो संरचना है उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दिया हुआ है आपके क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के जो टाइप्स है जैसे यूक्रोमेटिन है, हेटेरोक्रोमेटिन से, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपके दिया हुआ आगे क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दिया हुआ है सेल साइकिल, जो कोशिका जो चक्कर होता है उसमें क्या क्या होता है, जैसे आप इसमें दिया हुआ है माइटोसिस, जो माइटोसिस और मियोसिस, जो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन है उनका रेगुलेशन है वो कैसे होता है, जो रेगुलेशन या नियमन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। उसी के प्रकार देखते हैं सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग है वो क्या होती है, सेल सिग्नलिंग होती है या सेल के बीच संवाद करने और उसके बाहरी जो संकेत हैं उनको उनके प्रति अपनी जो प्रतिक्रिया देते हैं वो क्या होती है, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग यानी जो सेल के अंदर और बाहर की जो एनवायरनमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उन कम्युनिकेशन के बारे में जो अपने को सिग्नल मिलता है वो क्या कहलाती है, सेल सिग्नलिंग कहलाती है। तो सेल सिग्नलिंग में अपने को इसके जैसे थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर यानी जीपीसीआर अपने को इसमें देखना है। इसके बाद में है रोल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, यानी जो इसी के सेल सिग्नलिंग के अंदर जो इसका सेकेंडरी मैसेंजर होता है, जो रोल है वो प्रतिक्रिया अपने कैसे देती है, जैसे सीएमपी। तो सीएमपी है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, साइक्लिक एडिनोसिन, एम का होता है मोनोफोस्फेट। तो सीएमपी क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट, एंड इसमें दिया हुआ है पीकेए, तो प्रोटीन काइनेज ए के बारे में अपने को देखना है। तो ये आपके जो यूनिट सेकंड का जो सिलेबस है वो है। इसमें अब दिया हुआ क्या है, साइटोस्केलेटल यानी अपने पूरा जो कोशिका कंकाल है उसके बारे में पढ़ना है कि जो कोशिका कंकाल है उनके किस किस से बने हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फंक्शन क्या है, उनमें कौन कौन सी जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उनके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। आगे बात करते हैं यूनिट जो आपके थर्ड दी हुई है उसकी। तो यूनिट थर्ड में है वो क्या दिया हुआ है, उसका जो नेम दिया हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इनमें दिया हुआ आपके एलिमेंट्री आइडियाज, इसको जो जनरल आइडियाज है, जो प्रारंभिक जो करेक्टर है अपने को वो देखने हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, इसका जो पहली जो टॉपिक दिया गया है, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो अपने को किस में देखना है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में देखना है। इसके बाद दिया हुआ है रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, मशीनरी एंड मैकेनिज्म,
कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है। उसके बाद में दिया हुआ आपके सेमी कंजर्वेटिव जो अर्ध सुरक्षी एंड जो बाई डायरेक्शनल है, जो दोनों दिशाओं में जो इनकी प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन की जो अर्ध असतत अर्ध असतत जो रेप्लिकेशन है वो किस प्रकार होता है वो देखना है। इसके बाद में दिया हुआ है रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर एंड लीनियर, यानी सर्कुलर और जो लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके बारे में, जैसे उनमें जो रेप्लिकेशन होता है वो किस प्रकार होता है। तो सर्कुलर और लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में दिया हुआ है रेप्लिकेशन में जो टीलोमरेज है वो किस प्रकार से होता है, रेप्लिकेशन ऑफ टीलोमरेज। उसके बाद में दिया हुआ ट्रांसक्रिप्शन जो अनुलेखन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, तो वो भी अपने को किस में देखनी है, प्रोक्यूरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखनी है। इसी प्रकार देखने जो आरएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज है वो किस प्रकार है, और ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट्स है और फैक्टर्स हैं वो क्या है। तो सिलेबस अपने को देखने में क्या है, बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है नहीं, उनके जो नाम है वो दिए हुए हैं। देखो सबसे आराम से पढ़ने की जो चीजें हैं, डीएनए रेप्लिकेशन है वो किसमें पढ़ना है, प्रोक्यूरियोट्स और यूकैरियोट्स में पढ़ना है, इसकी मैकेनिज्म है वो पढ़नी है। उसके बाद में सेमी कंजर्वेटिव और बायडायरेक्शनल और डिसकंटिन्यूअस है, ज्यादा नहीं है। और रेप्लिकेशन है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में लीनियर और सर्कुलर है, में किस प्रकार से होता है। और रेप्लिकेशन है टीलोमरेज, ये ज्यादा हार्ड है नहीं, और बहुत ज्यादा लेंथी दिया हुआ सिलेबस आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन जैसे अपन टॉपिक वाइज एक एक की बात करेंगे तो बहुत शॉर्ट और आराम से आपके इजी वे में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो आपके जो फोर्थ यूनिट में है वो क्या दिया हुआ है, जो आपके यूनिट का जो नाम दिया हुआ है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन एंड जीन रेगुलेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है वो क्या होता है, ट्रांसलेशन है वो क्या होता है, और जीन का जो रेगुलेशन जो नियमन की क्रिया है वो क्या होती है, ये भी पढ़ना है अपने को। एलिमेंट्री आइडियाज जो प्रारंभिक जो आइडियाज है उनके बारे में अपने को देखना है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ केपिंग की केपिंग प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, पॉलीएडेनिलेशनल आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म की स्प्लाइसिंग की जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से होती है। उसके बाद में दिया हुआ आपके जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड यानी सबसे ज्यादा चांसेस अगर इस यूनिट से आने के हैं तो वो है सबसे ज्यादा जेनेटिक कोड की, सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनता है आपके जेनेटिक कोड का। इसी प्रकार दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोक्यूरियोट्स, यानी प्रोक्यूरियोट्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से आपका दिया हुआ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन प्रोक्यूरियोट्स, यानी प्रोक्यूरियोट्स के अंदर जो रेगुलेशन की क्रिया होती है अनुलेखन के आधार पर वो किस प्रकार से होती है। और लेकोपेरोन, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर जो क्वेश्चन आने के दो क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, एक तो जेनेटिक कोड का, मैं मानता हूँ कि इसके क्वेश्चन 100% चांसेस इसके हैं और 100% चांसेस इसके हैं, तो यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये आपके बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, अपन ने फर्स्ट यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट तक जो आपके सिलेबस दिया हुआ है उसके अपन ने बात की है, डिटेल से उसको समझा है। अब अपन आगे जो नेक्स्ट क्लासेज अपनी आएगी उसको फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक की पॉइंट आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। और आपके जो एग्जाम में जितना भी मैटर आने वाला है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाओगे एग्जाम में उतनी ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटीज है। थैंक यू गाइज, इसी तरह से आप मेरे वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे।